अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह, इस छिपकली का कोई फायदा तो नहीं है, फिर तूने छिपकली को क्यों पैदा किया? यानी कि छिपकली को पैदा करने के पीछे तेरी क्या मर्जी है, तेरा क्या मकसद है, और छिपकली को मारना सवाब है या गुनाह है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ने जो जवाब दिया, उसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसलिए ये वाक़या आप सभी के लिए बहुत ही खास है, इसे पूरा ज़रूर देखें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, है अल्लाह, तूने छिपकली को क्यों पैदा किया? दोस्तों, अगर हम अपनी रोज़ाना ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करें तो हमें इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती हैं जो हमें बिल्कुल भी बेफ़ायदा लगती हैं, या फिर किसी चीज़ से हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो हमें ये लगता है कि ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, इसको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा फरमाया है। मगर याद रखें दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात की कोई सी भी चीज़ बिना किसी मकसद या बेकार में पैदा नहीं फरमाया। इस बात को हम इंसान कभी जान नहीं सकते हैं कि अल्लाह ताला ने किस चीज़ को क्यों पैदा फरमाया है। अल्लाह पाक हर चीज़ के बारे में बेहतर जानने वाला है। इसी तरह से अल्लाह ने कोई भी मखलूक बेमकसद, बेकार और बेफायदा पैदा नहीं किया है, चाहे वो कोई भी मखलूक क्यों ना हो, चाहे वो इंसान हो, शैतान हो या जिन्नात हो, या फिर इस दुनिया के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हों। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने मकसद के साथ पैदा फरमाया है। इसलिए किसी को ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो अल्लाह की बनाई गई तख्लीक पर एतराज़ करे, अल्लाह की पैदा की गई किसी चीज़ पर नाराज़गी का इजहार करे, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तख्लीक के फ़ायदों से खूब अच्छी तरह से वाकिफ़ है, चाहे कोई भी चीज़ हमें कितनी भी छोटी और बेकार क्यों न लगती हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से बातें किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमत और शिफत अता फरमाई जो इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है और सही तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह से एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर की पहाड़ी पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए गए। कोह तूर पर जाकर आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े होकर अल्लाह से बात करने लगे। उस दरख्त के ऊपर एक छिपकली थी जिसने आप पर पेशाब कर दिया। उसके छींटे आकर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों पर गिर गई। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम को उस छिपकली पर बहुत गुस्सा आया और आपने फौरन अल्लाह की बारगाह में सवाल कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? इसको पैदा करने में तुझे कोई फ़ायदा नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए मूसा, ये छिपकली भी पिछले 30 सालों से मुझसे यही सवाल कर रही है। ये छिपकली पूछ रही है कि ए अल्लाह, तूने इस मूसा को क्यों पैदा किया है? मुझे तो मूसा का कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। छिपकली ये सवाल इसलिए कर रही थी क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस छिपकली को ना तो कोई दावत देनी थी, ना तो तबलीग करनी थी, ना ही उसको कोई खाना पानी देना था। इसलिए वो छिपकली को उनका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद अल्लाह ने हज़रत मूसा से फरमाया, ए मूसा, 30 सालों से ये छिपकली मुझसे यही सवाल कर रही है कि अल्लाह, तूने मूसा को क्यों पैदा फरमाया? और ए मूसा, आज तू मुझसे ये सवाल पूछ रहा है कि अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? ए मूसा, ये मैं ही जानता हूँ कि मैंने इस छिपकली को किस मकसद के साथ पैदा किया है और मूसा को किस हिकमत के साथ पैदा फरमाया है। ए मूसा, अल्लाह ने मखलूक को किसी मकसद और हिकमत के साथ पैदा किया है, और जो फ़ायदा मकसद किसी एक मखलूक से है वो मकसद किसी दूसरे मखलूक में नहीं हो सकता है। आगे अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, याद रखना, अल्लाह ने छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों पैदा किए हैं और छोटे मोटे जानवर पैदा किए हैं, सबकी अलग अलग हिकमत और सबका अलग मकसद है। दोस्तों, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही एक बनी इसराइल की एक औरत आपकी बारगाह में आई और सवाल करने लगी, ए मूसा, अल्लाह ने छिपकली को क्यों पैदा किया है? ये तो किसी भी काम की नहीं है, देखने में भी कितनी बदसूरत लगती है, इसकी शक्ल सूरत भी ऐसी है कि डर लगे। ये छिपकली तो किसी भी काम की नहीं है, फिर अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया है? ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, ये छिपकली भी अल्लाह से यही सवाल कर रही है, ए अल्लाह, तूने इस इंसान को क्यों पैदा किया है? ये नाशुक्र, ये बेसब्री, लड़ने और झगड़ने वाला, इस जमीन पर फसाद करने वाला, एक दूसरे से नफरत करने वाला, इसकी तकलीफ से तुमको क्या फ़ायदा है? छिपकली का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं अपनी तकलीफ और फ़ायदे ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। इसलिए हम सबको चाहिए कि अगर किसी मखलूक की पैदाइश हमारी समझ में नहीं है तो फिर भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, एक शख्स एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और अदब के साथ अर्ज़ करने लगा, या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, छिपकली को मारना गुनाह का काम है या सवाब का काम है? उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक शख्स, याद रखना, इस ज़मीन पर कुछ मखलूक़ात ऐसी है जो इंसानों से नाखुश है और वो शैतान से वादा किए
यह है कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। उन्हीं में से एक छिपकली है और इससे जुड़े कुछ और भी मखलूकात हैं। ए शख्स, याद रखना, ये छिपकली शुरू से ही इंसानों की दुश्मन रही है, इसलिए उसको मारना कोई भी गुनाह का काम नहीं है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, या अली, आपने फरमाया कि छिपकली और इससे जुड़ी कुछ मखलूकात ने इंसानों के साथ दुश्मनी की है और शैतान की बात मानते हैं। या अली, ये कब और कैसे हुआ? इतना सुनते ही हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से लाखों साल पहले इस जमीन पर छिपकली का खानदान बड़ी तादाद में फैला हुआ था और धीरे धीरे इसका खानदान बहुत बड़ा होने लगा था, यहाँ तक कि इन्होंने इस जमीन को जहन्नम की तरह बना दिया था। उस वक्त इस छिपकली के खानदान ने इस जमीन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए। ये देखकर अल्लाह ताला ने इस जमीन पर अपना अजाब नाजिल कर दिया और उसने इसके नस्ल को ख़त्म कर दिया। मगर उस वक्त कुछ छिपकली जो बहुत छोटी थी वो बच गई और वो इस जमीन के गार और पानी में जाकर छुप गई। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो बची हुई छिपकली बुग़्ज़ और हसद की वजह से बढ़ती रही, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना आ पहुँचा। उस वक्त शैतान ने इस मखलूक को वजूद में ये बात डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को इसी आदम के लिए खत्म किया गया था। बस तभी से इस नस्ल की मखलूकात इंसानों से नफरत करने लगी है और तभी से इस कोशिश में लगी हुई रहती है कि वो इंसानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाती रहे। एक शख्स, याद रखना, ये वाहिद मखलूकात ऐसी है, जब नमरूद ने अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा किया तो हर जानवर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था, मगर ये छिपकली खुश होकर उस आग को भड़का रही थी ताकि नुकसान पहुंचे, और तभी से इसको मारना या अपने घर से भगा देना कोई भी गुनाह का काम नहीं है, बल्कि ऐसा करने में अल्लाह ने सवाब रखा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ इसे लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।